साधु संतों के बारे में सामान्य तौर पर लोग ये मान कर चलते हैं कि ये लोग अकेले रहते हैं, भटकते हैं, इनका कोई अपना संगठन नहीं होता है, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। साधु संतों का अपना एक संगठन है और बहुत ही मजबूत संगठन होता है, वो बहुत ही लोकतांत्रिक संगठन होता है, जिसके तहत वो चलते हैं, अपनी व्यवस्था बनाते हैं। और जब कुंभ या महाकुंभ का आयोजन हो तो वो व्यवस्था और भी मजबूत हो जाती है और लोकतांत्रिक तरीके से वो चलता है, ताकि कहीं कोई परेशानी ना हो। अखाड़े परिषद बने हुए हैं, अलग अलग अखाड़े हैं, सन्यासियों के अखाड़े अलग हैं, वैरागियों के अलग हैं, उदासियों के अलग हैं। और जब महाकुंभ होता है तो उसमें भी परिवर्तन कर दिया जाता है ताकि पारदर्शी हो। तो इस बार के इस महाकुंभ में क्या व्यवस्था बनी है, उसका स्वरूप क्या होता है, वो जानने और समझने की कोशिश करते हैं। बहुत स्वागत है महाराज। पहले आप अपना परिचय बता दें। मेरा नाम श्री महंत मुकेशपुरी है। जूना अखाड़े में मैं उज्जैन के सेक्रेटरी के पद पे कार्यरत रहा हूँ, अभी रिटायर्ड हूँ। और बात करें अखाड़ों की, एक चल रही है कि अब ये कुंभ में जो इतने अखाड़े परिषद हैं, साधु संत हैं, उनकी व्यवस्था बदल गई, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। ऐसा है, देखिए आप शब्दों का जैसी मर्जी इस्तेमाल कर लें, ठीक है ना। आजकल जैसे हर प्रकार से व्यक्ति बढ़ा चढ़ा करके बताता है, लेकिन क्या है कि हमारा ये साधु समाज है, ठीक है ना। तो जिस प्रकार संन्यास जो है ना, ये प्रेम का विषय है, आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है, भक्ति का विषय है। उसी प्रकार हमारे जो ये जो सिस्टम चलता है ना, उसी आस्था, श्रद्धा और भक्ति से ही चलता है। इसमें कोई राजनीतिक मामला नहीं है कि राष्ट्रपति शासन लग गया या प्रधानमंत्री शासन हो गया है। ये यहाँ पे चार भाई हैं, चार मड़ियों के जो आप देखते हैं कि चार हिस्से बने हुए हैं, चार भाई मिलकर के रहते हैं। उनको मठों के हिसाब से जो बांटा गया है, 16 मड़ी है, 13 मड़ी है, 14 मड़ी है, ठीक है ना, 4 मड़ी है। ऐसे करके ये चार भाई मिलकर के एक व्यवस्था को चला रहे हैं, ठीक है ना। तो व्यवस्था को चलाने के लिए चार भाई मिलकर के उस पूरे अखाड़े की व्यवस्था को चलाते हैं। उनमें से जो है कि हमारे यहाँ पे जो है ना कि कुंभ के अंदर जो है कि उनका कार्यकाल कंप्लीट होता है। कुछ का जैसे रमता पंच का कार्यकाल हमारा 3 साल के अंदर कंप्लीट होता है, जिसमें एक श्री महंत, एक अष्टकोशल महंत, उसके नीचे 4 सरदार बनते हैं। 4 सरदार के बाद में कोतवाल होते हैं, पुजारी होते हैं, भंडारी होते हैं, श्री भंडारी होते हैं। ऐसे करके एक पूरी की पूरी व्यवस्था है, ठीक है ना। व्यवस्था के हिसाब से रमता पंच चलता है। फिर उसके बाद में शंभू पंच है, जो शंभू पंच जो अखाड़े के अंदर जितना भी मैनेजमेंट का काम है वो शंभू पंच करता है, जिसके अंदर थानापति, श्रीमैन थानापति होते हैं, जो काशी को संभालते हैं, काशी की तरफ से आते हैं। और जो सचिव होते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं, वो आते हैं। 4 सेक्रेटरी होते हैं, 4 थानापति होते हैं। उसके बाद में उन सब के ऊपर एक सभापति होते हैं, जो सभापति चुने जाते हैं। हर मड़ी का बार बार बारी बारी से हर 6 साल के बाद में नंबर लगता है कि एक सभापति अध्यक्ष चुना जाता है उनके बीच में से, जो उन सबको काम बताने का काम करता है कि भाई कैसे काम करना है, कैसे क्या काम करना है, किसको क्या जिम्मेदारी देखनी है। वो सारा का सारा एक विषय है आश्रमों को संभालने के लिए, मठों को संभालने के लिए। क्योंकि देश विदेश में मान लो आप विदेश यहाँ पे देखेंगे, देश के अंदर जगह जगह पे हमारे मठ हैं, कोई अच्छे सन्यासी हैं, किसी सन्यासी को कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, आश्रम सुचारू रूप से तो चल रहा है, कोई आश्रम के अंदर कोई गलत गतिविधियां तो नहीं होती है। उसके लिए रमता पंच की व्यवस्था है, जो हर 3 साल के बाद में चेंज होती रहती है। एक ये पूरी की पूरी व्यवस्था है। और कुंभ की अगर बात करें, जो अभी चल रहा है कि राष्ट्रपति शासन लग गया, तो ऐसा राष्ट्रपति शासन कहना ये शब्द थोड़ा सा गलत हो जाता है। कि देखिए हमारे यहाँ पे प्रेम भाव का विषय है। इस समय कौन सी व्यवस्था लागू है आपकी? क्या पुरानी वाली व्यवस्था समाप्त हो गई, नई व्यवस्था आप कुंभ के लिए शुरू किए हैं? कुछ ऐसा नहीं होता है कि पुरानी व्यवस्थाएं समाप्त हो जाती हैं और नई व्यवस्थाएं लागू हो जाती है। एक सिस्टम ये हो दिया जाता है, क्योंकि बहुत विशाल रूप से कुंभ मेला होता है, तो क्या है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ सदस्य मिलकर के एक व्यवस्था को नहीं चला पाएंगे ना। तो इसलिए कुंभ के अंदर क्या होता है कि जितने पुराने श्री महंत हैं, सेक्रेटरी हैं या थानापति हैं, इन सबको मिलाकर के क्या होता है कि बूढ़ा पंच, हमारे यहाँ पे बोला जाता है बूढ़ा पंच। 3 प्रकार के पंच होते हैं। सबसे पहले रमता पंच होता है, रमता पंच के बाद में शंभू पंच होता है, शंभू पंच के बाद में बूढ़ा पंच होता है। बूढ़ा पंच के अंदर 52 सदस्य हैं। जितने भी पुराने 17 सदस्य सारे मड़ियों से लिए जाते हैं। 4 मड़ियाँ जो हमारे यहाँ पे हैं, इन चारों मड़ियों में से 17 अध्यक्ष व्यक्ति लिए जाते हैं, जो पूरे के पूरे कुंभ की व्यवस्था को देख पा रहे हैं। क्योंकि स्नान की व्यवस्था करनी है, क्या जो नए सन्यासी बनेंगे उनकी व्यवस्था है, जो यहाँ पे साधु संत आ रहे हैं, उनके भक्त लोग आ रहे हैं, उनको कैंप की व्यवस्था है, हर प्रकार की व्यवस्था, हर छोटे छोटे काम है ना। जिस प्रकार आप देखिए प्रशासन ने
अलग तरीके से एडिशनल कमिश्नर भी बनते हैं, सारी चीज़ें बनती है ना, तो उनको जिम्मेदारी दी गई है ना। तो वो आप ये नहीं कह सकते कि भाई पुरानी व्यवस्था भंग हो गई है, नई व्यवस्था आ गई है। समझने के दृष्टिकोण से महाराज जी कि एक जब कुंभ शुरू होता है तो एक कुंभ से जो व्यवस्था बनती है वो अगले कुंभ तक चलती है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कुंभ के लिए आपको बताया ना कि जिस प्रकार घर के अंदर कोई शादी होती है तो सभी घर के मिलकर चलाते हैं ना, तो उसी प्रकार अखाड़े की जो व्यवस्था है सब मिलकर के चला रहे हैं। उसके बाद में जो चुनाव हो जाएंगे उसके पश्चात में कोई इतना विशेष काम रहता नहीं है। जो अखाड़ों को संभालने के लिए शंभू पंच के जो सेक्रेटरी और थानापति जो होते हैं वो शंभू पंच को संभालते हैं। जो अखाड़े की व्यवस्था जो 4 हमारी शाखाएं हैं उनको संभालने का काम थानापतियों का और सेक्रेटरियों का होता है। और जो आश्रम की व्यवस्था के लिए जो रमता पंच जो रमता रहता है हमेशा, यानी पूरे भारतवर्ष के अंदर जो भ्रमण करता है पंच, तो वो क्या है कि 4 उनके जो श्री महंत हैं, अष्टकोशल महंत हैं, कोतवाल है, ऐसे करके पूरे की पूरा एक व्यवस्था है। वो पूरे के पूरे घूमते हुए वो पूरे के पूरे जितने आश्रम हैं सारे साधु सन्यासियों की देखरेख करना, आश्रमों की देखरेख करना उनका काम है। तो वो काम करते हैं कि कुंभ के लिए विशेष तौर पर एक बहुत ही पारदर्शी प्रजातांत्रिक व्यवस्था बनाते हैं ताकि सब मिलजुल करके से चले। मिलजुल करके कि भी किसी प्रकार का कोई भावना उनके मन में ना हो। हर 6 साल के अंदर जैसे रमता पंच का हर तीसरे साल, क्योंकि कुंभ हमारे लिए तो कुंभ हर तीसरे साल कुंभ आ जाता है, तो हर कुंभ के अंदर रमता पंच की व्यवस्था बदली जाती है। हर 6 साल के बाद में शंभू पंच की व्यवस्था बदली जाती है, ताकि क्या है कि सबका नंबर भी लग सके, कि सबको जिम्मेदारियां भी मिल सके। अब कोई एक एकाधिकार तो है नहीं किसी व्यक्ति का। अच्छा महाराज जी, आपने 2 शब्द बताया जिस पर ध्यान जाता है, एक थानाधिपति, दूसरा आपने कोतवाल भी कहा। तो संतों के बीच में थानाधिपति कोतवाल जरा आप समझाएं। स्थानाधिपति ऐसा माना गया है कि जैसे हमारे जो शाखाएं होती हैं, 4 शाखाएं होती हैं, 4 शाखाओं के अंदर उसके बाद में जो नीचे की छोटी शाखाएं होती हैं, उन शाखाओं की जो व्यवस्था देख रहा होता है, उन सबको जो मैनेज करने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उनको स्थानाधिपति कहा जाता है। इनको ऐसा अधिकार होता है कि अगर कोई संत गलती करे तो वो दंडित कर दें या कुछ ऐसा करें? देखिए, अधिकारी जितने भी हैं, ठीक है ना, आपको एक बात बताएं ना, किसी के पास में ऐसा नहीं है कि एकाधिकार है। अगर कोई गलती करता है तो पंच के सामने, शंभू पंच के सामने अगर गलती आई है तो शंभू पंच अपनी बैठक लेकर के वो फैसला करता है। अगर रमता पंच के सामने आई है तो रमता पंच मिल करके फैसला करता है। एक व्यक्ति मिल करके कभी कोतवाल का क्या काम होता है? कोतवाल जो होता है ना, कोतवाल को आप इस दृष्टि से दे सकते हैं कि सूचनाएं प्रेषित करने का काम कोतवाल का रहता है। इसमें तो कोतवाल का बड़ा काम है। तो बस वो सेम काम हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट का सारा काम जो देखा जाता है वो कोतवाल का ही देखा जाता है। जो थानाधिपति है या कोतवाल है, वैसे जैसे सरकारी व्यवस्था में वो काम करते हैं उसी तरीके का काम आपके यहाँ? सरकार सचिव हैं। जैसे आपने देखा होगा कि राज्य सचिव होते हैं, जो जनरल सेक्रेटरी बनाए जाते हैं राज्यों के अंदर, जो प्रधानमंत्री और राज्यपाल के साथ में मिलकर के व्यवस्थाएं देखते हैं, उसी प्रकार हमारे यहाँ पे सचिव होते हैं जो सारी की सारी व्यवस्थाएं जो पंचों के साथ में मिलकर के वो व्यवस्थाएं देखता है। अच्छा, इस प्रयाग महाकुंभ में जो व्यवस्था बनी है उस व्यवस्था में कितने लोग शामिल हुए हैं, अलग अलग समिति में या पंच में? या देखिए, ये 52 सदस्य में गठित होता है। ये कोई इस कुंभ के लिए कोई नई व्यवस्था नहीं आई है, ये हर कुंभ के अंदर है। जब कुंभ आ जाएगा, जब धर्म ध्वजा आ जाएगी, जब तल के अंदर हमारे गुरु महाराज आ जाते हैं तो सबके अधिकार छीन लिए जाते हैं। सारे के सारे अधिकार हमारे बूढ़ा पंच के पास में आ जाते हैं। बूढ़ा पंच में 52 सदस्य जो बैठक होती हैं, जिसमें नए और पुराने श्री महंत मिल करके, क्योंकि जितने भी, चाहे वो सचिव हो चाहे स्थानापति हो, उनको श्री महंत कहा जाता है हमारे यहाँ पे। तो वो जो है ना कि वो सारे के सारे मिल करके चलाते हैं। कोई एक व्यक्ति का नहीं है कि भाई ये व्यवस्था खत्म हो गई, ये रिटायर हो गए तो ये काम नहीं करेंगे। नहीं, वो भी काम करेंगे, लेकिन उनके साथ में कुछ नए लोग ऐड कर दिए जाते हैं। जो पुराने लोग हैं, जो इनके पास में अनुभव भी है, ठीक है ना, वो लोगों को ऐड कर दिया जाता है ताकि जो व्यवस्था है, कुंभ की व्यवस्था शांतिपूर्वक चल सके। अब जैसे कुंभ मेले के अभी स्नान के अंदर इतना दिक्कतें भी आई, तो अगर मान लीजिए कि 2-4 आदमियों के पास में व्यवस्था होती तो और ज़्यादा अव्यवस्था हो पाती, ठीक है ना। तो इसलिए शांतिपूर्ण स्नान हो जाए, सब नागाओं को, सब महात्माओं को, सब चीज़ों को अगर संभाल के रखना है तो आपको एक बड़ी व्यवस्था चाहिए होती है, तो वो व्यवस्था ऐड हो जाती
जाती है उसमें उनको सदस्य दे दिए जाते हैं ताकि व्यवस्था अच्छे तरीके से चल जाए, व्यवस्था ठीक ठाक ढंग से चले, कुंभ में कोई बाधा ना आए, इसलिए संत लोग अपनी व्यवस्था खुद करते हैं। कम शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सरकार तो अपनी व्यवस्था करती है, लेकिन संत अपनी व्यवस्था करते हैं, किसी पे उन्हें निर्भर न रहना पड़े और अव्यवस्था कुव्यवस्था में न बदल जाए। महाराज जी, आप पहले छोटा सा अपना परिचय बताएं। मेरा नाम धीरेन्द्रपुरी, दिल्ली में रहता हूँ, जूना अखाड़ा के एक सदस्य हूँ। आश्रम में तो मैं बार बार आता हूँ। महाराज जी, ये जो बूढ़ा पंच शब्द आता है, तो क्या इसमें सारे सीनियर लोग, यानी मैं अपनी भाषा में सीनियर कर रहे हैं, यानी जो वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग संत हैं, वही शामिल होते हैं, अन्य लोग भी हो जाते हैं? जो जितने भी संत श्री महंत सेक्रेटरी थानापति रहते हैं 52 सदस्य के लोग, वही है ना महाराज श्री, वही सारे सदस्य बूढ़ा पंच कहलाता। और वर्तमान का जो पंच होता है वो समूह पंच। समूह हाँ। अच्छा, वर्तमान के पंच को समूह पंच कहते हैं। तो महाराज जी, ये कह सकते हैं कि संत समाज अपनी व्यवस्था खुद करता है कि ताकि दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े, इसलिए सारी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। अखाड़े पहले से अपनी व्यवस्था स्वयं करते आए हैं, सरकार तो अब आई है। अखाड़ों को देख के हमें लगता है सरकार ने व्यवस्था बनाने शुरू किया है। जो रमता पंच के श्रीमहंत होते हैं उन्हीं के साथ ही तो पूरा कुंभ होता है। अब व्यवस्था सरकार करने लगी है, ये बहुत पहले से कुंभ चला आ रहा है ना, सरकारें अब शामिल हुई हैं, पहले हाँ। महाराज जी, जब कुंभ में जो व्यवस्था बनी आपकी, तो ये कुंभ के समाप्ति के साथ समाप्त हो जाएगा या आगे कंटिन्यू करेगा? कुंभ यहाँ समाप्त नहीं होगा। हम लोग सन्यासियों का कुंभ है, बनारस जाके, काशी में जाके महाशिवरात्रि पे वहाँ शाही स्नान करेंगे, उसके बाद संपन्न होगा। वो व्यवस्था की मैं बात कर रहा था। व्यवस्था, यहाँ की व्यवस्था सब वहाँ चली जाएगी, फिर वहाँ से नई व्यवस्था बनाई जाएगी, नई व्यवस्था बनाएगी जो अगले 3 वर्ष तक पूरे अखाड़े का संचालन करेगी। बहुत धन्यवाद आपका। तो इस तरीके की व्यवस्था संत लोग अपना खुद बनाते हैं, और उसमें व्यवस्था इसीलिए रहती है कि किसी भी साधु संत को तकलीफ ना हो। अगर कुंभ है या कोई बड़ा आयोजन है तो वो सही ढंग से वो चलता रहे, और व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं, और कुंभ में व्यवस्था विशेष बनाई जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट